जय हिंद साथियों, ज्योग्राफी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 का दूसरा प्रश्न पत्र। विषय भूगोल है और आज के इस प्रश्न पत्र का संकेतांक है 322 ईवी। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं निर्देशों के बारे में। पहला निर्देश है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश दूसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। निर्देश तीसरा है प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर आपको लगभग 20 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है और जिनका प्रत्येक उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 23 और 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 और 26 मानचित्र संबंधी प्रश्न है। और अगला निर्देश है सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। निर्देश 5वां है उपयुक्त रेखा मानचित्र एवं आरेखों द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पर। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्प प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। यानी कौन सी संकल्पना है जो प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। पहला विकल्प है परिमाण निश्चयवाद, दूसरा संभववाद, तीसरा विकल्प है नव निश्चयवाद और चौथा विकल्प है प्रत्यक्षवाद। प्रश्न संख्या दूसरा है निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मानव जमघट है। पहला विकल्प दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दूसरा पश्चिमी यूरोप, तीसरा है उत्तरी अमेरिका और चौथा विकल्प दक्षिणी पूर्वी एशिया। प्रश्न संख्या 3 है निम्नलिखित में से कौन सी एक बागाती फसल नहीं है। पहला विकल्प रबड़, दूसरा है कहवा, तीसरा विकल्प चाय और चौथा विकल्प है मक्का। प्रश्न संख्या 4 है सड़क के किनारे विकसित मानव बस्तियों के प्रकार हैं। पहला विकल्प है वर्गाकार, दूसरा विकल्प है आयताकार, तीसरा विकल्प है वृत्ताकार और चौथा विकल्प है रेखीय। प्रश्न संख्या 5 है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। पहला विकल्प बौद्ध, दूसरा ईसाई, तीसरा मुस्लिम, चौथा विकल्प है सिख। प्रश्न संख्या 6 है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थिर हैं। पहला विकल्प बिहार, दूसरा है असम, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 7 है वायु प्रदूषण नहीं होता है कारखानों के क्षेत्र में, दूसरा विकल्प है स्वच्छ वायु के क्षेत्र में, तीसरा विकल्प है मलिन बस्तियों के क्षेत्र में और चौथा विकल्प है बस अड्डों के पास। प्रश्न संख्या 8 है मलिन बस्तियां सर्वाधिक हैं। पहला विकल्प महाराष्ट्र में, दूसरा विकल्प राजस्थान में, तीसरा विकल्प तमिलनाडु में, चौथा विकल्प केरल में। ये थे हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। हम नजर डाल लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9 है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। और प्रश्न संख्या 10 है मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 11 है बस्ती को परिभाषित कीजिए। नगरीय एवं ग्रामीण बस्ती में क्या अंतर है। प्रश्न संख्या 12 है भारवाही पशुओं के विषय में लिखिए। प्रश्न संख्या 13 है भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 14 है मुंबई बंदरगाह की भौगोलिक अवस्थिति का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 15 है उत्तर प्रदेश की ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 16 है सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। ये थे हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब नजर डाल लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 17 है विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी भौगोलिक कारकों की विवेचना कीजिए। यानी इसमें जो भौगोलिक कारक है उन्हीं का वर्णन करना है। और प्रश्न संख्या 18 है विश्व में लोहा इस्पात उद्योग के विकास के कारकों का वर्णन कीजिए तथा इस उद्योग के प्रमुख देशों के नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 19 है विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं का विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 20 है भारत में जनसंख्या स्थानांतरण के प्रकारों एवं कारणों की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 21 है भारत में सिंचाई के साधनों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 22 है भारत में पर्वतीय क्षेत्रों विकास योजना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये थे हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। अब नजर डाल लेते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 23 है मानव के प्राकृतिकरण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए।
इसी प्रश्न का 8वां प्रश्न है, मानव भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 24 है, प्रदूषण के प्रमुख प्रकारों की विवेचना कीजिए तथा मानव स्वास्थ्य पर उनके प्रभावों का भी वर्णन कीजिए। 8वां में इसी का प्रश्न दिया गया है, भूमि अवनमन से आप क्या समझते हैं? भारत में भूमि अवनमन को कम करने के उपाय सुझाइए। ये थे हमारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। अब नजर डाल लेते हैं मानचित्र संबंधी प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 25 है, भारत के दिए गए मानचित्र में उपयुक्त चिन्ह द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। नाम भी लिखने हैं इनके और उन्हें दर्शाना भी है। पहला प्रश्न है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। दूसरा प्रश्न है, चाय का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। प्रश्न संख्या 4 है, सबसे अधिक स्त्री साक्षरता वाला राज्य। प्रश्न संख्या 5 है, राजस्थान का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र। और ये जो अगले प्रश्न दे रखे हैं ये केवल दृष्टिबाधितों के लिए हैं। प्रश्न संख्या 26 है, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्ह द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। इन्हें दर्शाना भी और उनका नाम भी हमें लिखना है। प्रश्न पहला है, विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप। प्रश्न अगला है, विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। प्रश्न तीसरा है, कनाडा के राजधानी नगर। प्रश्न संख्या 4 है, दक्षिणी अमेरिका का एक प्रमुख नगर। प्रश्न संख्या 5 है, विश्व में वाणिज्यिक डिग्री कृषि का एक प्रमुख क्षेत्र। और जो अगले प्रश्न दे रखे हैं ये केवल दृष्टिबाधितों के लिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में तीसरा प्रश्न का उत्तर लेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।